हम 10th एनसीईआरटी मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक समांतर श्रेणी में 5.1 प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन किए थे। उसके बाद 5.2 प्रश्नावली में जो हैं, इसकी फर्स्ट सेकंड 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये थर्ड क्लास है। इसके पहले की आप क्लास देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अध्याय 5 पढ़ जाइए और उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट में पहुंच जाओगे, तो अध्याय 5 की सारी वीडियो एक ही लाइन से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जिससे आप 5.2 प्रश्नावली के फर्स्ट क्लास को, सेकंड क्लास को देख सकते हैं आराम से। इसका बेसिक भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़ाता हूँ। फिर उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को करते हैं 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं। इन पांचों क्वेश्चन को हम इस क्लास में करने वाले हैं। देखिए, इसका बेसिक समझ लीजिए। जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं तो एपी, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होती है जिनके बीच में एक सा अंतर होता है, समान अंतर होता है। ठीक है, समानांतर श्रेणी कहलाती है वो। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये समानांतर श्रेणी है, क्योंकि इन सबके बीच में 2-2 का अंतर है। ठीक है, इसके बाद जैसे हमने यदि बोला कि यहाँ पर 1, 1 में 3 जोड़ा, 4, 4 में 3 जोड़ा, 7, 7 में 3 जोड़ा तो कितना, 10, 10 में 3 जोड़ा तो 13। तो ये भी समानांतर श्रेणी है। जैसे हमने 3 से स्टार्ट किया तो 3, 3 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया 8, 8 में 5 जोड़ा तो 13, 13 में 5 जोड़ा तो 18, 18 में 5 जोड़ा तो 23। तो ये भी समानांतर श्रेणी है। तो इस टाइप से जिनके बीच में क्या होती है, कॉमन डिफरेंस होता है, एक सा डिफरेंस होता है, तो क्या होती है, वो समानांतर श्रेणी होती है। जैसे ए है तो ए में एक हमने कोई संख्या को जोड़ा, जैसे 3 में हम किसको जोड़ देते, 5 को जोड़ देते तो कितना बना 8। तो ऐसे ही हमने क्या किया, ए में हमने डी को जोड़ा तो ए प्लस डी बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद फिर हमने एक और डी को फिर से जोड़ा, जैसे हम 5 को फिर से जोड़ते थे। ठीक है, ऐसे ही हमने फिर से जोड़ा तो ए प्लस कितना 2d हो गया। फिर ऐसे ही हमने और भी जोड़ा तो डी को जोड़ा तो ए प्लस कौन सा हो गया 3d हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जाती है। तो ऐसे ही चलते चलते हमारी सीरीज बहुत आगे तक जाएगी। अब इसका हमें पता नहीं कि इसमें हम किस किस को जोड़ते हैं। ठीक है, मतलब कि दो डी डी को जोड़ते हैं, ये तो क्लियर है हमारा। ठीक है, अब देखो इसमें एक बात बता दें कि जिसमें हमने ऐसे 5-5 को जोड़ते जोड़ते हम यहाँ तक आ गए कि नहीं आए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा पहला पद है, फर्स्ट टर्म है, जैसे पहला, ठीक है, तो पहला पद कौन सा है, 1 हो गया, 3 हो गया, दूसरा 8 हो गया, तीसरा कौन सा हो गया 13 हो गया, चौथा कौन सा 18 हो गया, और पांचवा कौन सा हो गया कितना 23 हो गया। ठीक है, तो ये 5 है। ठीक है, तो पहला स्थान इसका क्या है 1 है, दूसरा स्थान ये है, तीसरा स्थान ये है, चौथा स्थान ये है। ठीक है, तो ऐसे ही आप बताइए कि पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। एन यानी कौन सी नंबर पर आपका कौन सा वर्ड है। ठीक है, अब जैसे तीसरे नंबर है तो एन का मतलब होता है नंबर। तो तीसरे नंबर पर कितना है ए प्लस 2d। ठीक है, अगर यदि इस ऊपर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर कितना है, वैल्यू कितनी है 13 है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब जैसे चौथा पद है, पांचवा पद है। अब इसमें देखो एक चीज आपने नोटिस की, पहला पद था तो इसमें एक भी डी नहीं है, दूसरे पद है तो इसमें कितना एक डी है, तीसरे पद में 2d है, चौथे पद में कितने हैं 3d हैं। मतलब कि जौन सा नंबर होगा, अब ऐसे बोल दिया कि n वा नंबर है, n वा नंबर यानी n की जगह पे आप 20 भी लिख सकते हो, 21 भी लिख सकते हो, 24 भी लिख सकते हो, 50 भी लिख सकते हो, 1 करोड़, कुछ भी etc, बहुत कुछ कुछ भी लिख सकते हो n की जगह पर। अब जैसे उन्होंने बोला कि चौथा पद कितना है 3d, तो यदि हमें n वा पद निकालना है तो n प्लस क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारी यहाँ पर जो संख्या थी उसकी वैल्यू है। ठीक है, ये यहाँ पर जो संख्या थी उसकी वैल्यू है। तो वो संख्या क्या थी, जैसे मैंने बोला कि a1 एक पहला पद, a2, a3, a4, इनको हम ऐसे भी तो लिख सकते a4, a5। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। तो यहाँ तक हम आगे तक पहुंचे तो वो क्या हो गया ए एन हो गया कि नहीं हो गया। तो ए एन की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, ये है। ठीक है, और एन नंबर पर वो पद होगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। एक बार और मैं बता देता हूँ, इसको क्लियर कर लेना कि A1 A2 ये समझ में नहीं आएंगे आपको। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे सामने जैसे लिखा था एक, एक में हमने 4 को जोड़ा तो कितना बना 6, सॉरी 5। ठीक है, तो कितना, एक में 4 को जोड़ा तो 5, 5 में 4 को जोड़ा तो 9, 9 में 4 को जोड़ा तो 13, 13 में 4 को जोड़ा तो 17, और 17 में 4 को जोड़ा तो 21, 21 में 4 को जोड़ा तो 25। ठीक है, ये हमारी सीरीज बनती गई। ठीक है, तो इसको ये समझ लो कि ये वाला A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। ठीक है, ये A6 है, और ये A7 है। ठीक है, यदि मान के चलो कि मैं थोड़ी दूर एक नंबर और लिख दूं कोई भी, तो जैसे मैंने मान के चलो मैंने बोला कि यहाँ पर आगे हमें 37 मिलेगा। ठीक है, तो 37 वो कौन से नंबर पे हमें पता नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ए एन नंबर पर है ये 37। एन का मतलब होता है नंबर, कौन से नंबर पर, जैसे ये 25 कितना 7वें नंबर पर है, ये 6वें नंबर पर है, ये चौथे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ये पहले नंबर पर। ठीक है, तो ये 37 किस नंबर पर है, तो ए एन भी नंबर पर है, क्योंकि हम इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। ठीक है,
अब इसमें हम देखते हैं कि ये तो हमने आपको बता दिया। अब जैसे 1 लिखा है तो 1 की जगह पे हमने बोल दिया ए लिखा है। 1 में हमने किसको जोड़ा, हमने 4 को जोड़ा, तो ए में हमने किसको जोड़ा, डी को जोड़ा, ठीक है। तो ए प्लस कितना हो जाएगा, हमारे पास डी हो जाएगा। और डी में फिर हम किसको जोड़े, फिर से हमने एक और डी को जोड़ा, तो ए प्लस कितना हो गया 2d। ऐसे ही जैसे हम इसमें जोड़ जोड़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे ही हम डी में भी जोड़ जोड़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू ये है, इस वाले की ये है वैल्यू, ठीक है। इस वाले की कितनी हो गई, ए प्लस कितना हो जाएगा 3d हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें क्या होगा, ए प्लस कितना हो गया 4d हो गया, ठीक है, ये है, ठीक है। ए प्लस कौन सा हो गया, 5d हो गया। तो एक बात बताओ आप कि ये 7वें नंबर वाले में कितना, 6d, सॉरी, ठीक, इसकी वैल्यू ये है, ठीक है, इसकी वैल्यू इसके आगे आएगी, ठीक है। जैसे 6वें नंबर वाला है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 5d है, ठीक है। चौथी वाले नंबर वाला है तो उसकी 3d है। तो n नंबर वाला जो होगा तो उसके लिए क्या बोलेंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो एक इसकी वैल्यू है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। मैंने फिर से बेसिक आपको बता दिया ताकि आपके डाउट्स क्लियर रहें। जैसे किसी ने बोला कि आप 7वां पद बताओ, तो 7वां पद के लिए क्या लिखोगे, a7 इज इक्वल्स टू a प्लस 6d, क्योंकि 7 से कम होता है, ठीक है। किसी ने बोला a10 निकालो, तो कितने लिखोगे आप, a प्लस 9d लिखोगे, ठीक है। तो ये हमने पूरा बेसिक बता दिया है, जिससे आपको इसको ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे तो ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। देखिए हमारा ये 10वां क्वेश्चन है। इस 10वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। उनका कहना क्या है, 17वां पद। देखो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझो। क्या बोला कि 17वां पद, तो 17वां पद लिख दिया हमने, ठीक है, 17वां पद, ठीक है, ये हो गया। 17वां पद 10वें पद से, 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब कि ये ज्यादा है, ठीक है। और किससे, 10वें पद से, 10वें पद से कितना है, 7 अधिक है, मतलब कि ये ज्यादा है, ठीक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब ये ज्यादा है और ये कम है, ठीक है। तो कितना, 7 अधिक है, 7 अधिक है, तो मतलब दोनों का डिफरेंस, ये 17वां पद है जो 10वें पद से कितना है, 7 अधिक है, ये ज्यादा है ये कम है, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। तो 17वें पद को क्या बोलेंगे, A17 बोलेंगे, माइनस 10वें पद को क्या बोलेंगे, A10 बोलेंगे, ठीक है। इसके इक्वल में कितना हो गया, 7 हो गया। A17 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो A प्लस 16D लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, माइनस फिर किसको करेंगे, इसकी वैल्यू निकालना है, तो A प्लस कितना होगा 9D, ठीक है, इतना हो गया। इसके इक्वल में कितना हो गया, 7 हो गया, समझे बात को। तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। a से a हमारा कैंसिल हो गया। 9 से 16 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 16 और 9 के बीच में 7 का डिफरेंस है। 7d इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। तो इन दोनों को हमने जैसे ही काटा तो कितना हमारा आंसर आ गया, कितना, तो हमारा आंसर आ गया ओनली 1 आ गया, ठीक है। एक बार कटेगा दोनों, तो इनका सारवंतर ज्ञात कीजिए, तो इनका सारवंतर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, समझे बात को। अब जैसे हमें 17वां पद निकालना है, तो 17वें पद को अब हम डायरेक्ट निकाल के देख सकते हैं। 17वां पद एक ही वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एक ही वैल्यू यदि निकालना है तो इनके समीकरण कीजिए, एक समीकरण में रख के उसका निकाल सकते हैं अपन आंसर, ठीक है। तो इतना ही पूछा है, इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी ज्यादा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में लिखा है एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 32 अधिक है, ये बोला है, ठीक है। तो देखो उन्होंने बोला है 54वें पद से 32 अधिक है, ठीक है, कौन सा पद। तो यहाँ पर 54वां पद जैसे लिखा हमने, 54वां पद, अधिक और कम की बात हो तो हमेशा अंतर होता है, किसी कोई चीज किसी से अधिक है। जैसे आप अपने आपके पिताजी आपसे 5 वर्ष अधिक हैं, या सॉरी 5 वर्ष तो नहीं, जैसे 20 वर्ष का बोल दिया कि 20 वर्ष ज्यादा उम्र है, 20 वर्ष भी नहीं तो आप यदि मान के चलो, हाँ ठीक है 20 वर्ष हो सकती है, ठीक है, तो 20 वर्ष अधिक है मान के चलो, ठीक है। तो इतना आपने जैसे किया, ठीक है, तो यदि किसी से हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि आपकी उम्र आपके भाई से 3 वर्ष बड़ी है, ठीक है, तो ये समझ लो कि इन दिनों दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 3 का है, तो हम उसको 3 को लिखेंगे क्योंकि इन दोनों का अंतर निकालेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, 54वें पद से 32 अधिक है, तो यहाँ पे कोई पद होगा जो बड़ा होगा, ठीक है, कोई बड़ा होगा, उसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो 132 आंसर आएगा, मतलब कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो अधिक होगा। तो कौन सा पद, तो उन्होंने बोला है तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कोई पद तो होगा, वो पद तो हमें पता नहीं है। तो जैसे हमने ऐसे बोला, मान के चलो अभी तो हमने इतने से फॉर्मूला लिख दिया तो आपको ज्यादा लंबा चौड़ा लग रहा होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये निकालो कि कोई पद है ए एन, ठीक है। जैसे हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, और जो हमें पद पता नहीं है तो उसको हम क्या बोल देंगे, ए एन। कोई ए एन पद है,
ठीक है। उस ए एन पद में से हम 54वें पद को, तो A54 वाले पद को, A54वें पद को, ठीक है, माइनस करेंगे तो आंसर हमारा कितना 132 आएगा। इसका मतलब क्या है कि 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद से कितना अधिक है? 132 ही ये वाला अधिक है, इसलिए ये कितना अधिक है? 132 अधिक है। ठीक है, तो इसमें से आप क्या समझे इस बात को कि 132 अधिक है, मतलब कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना, क्या है, डिफरेंस 132 का। बड़ा कौन सा है जिसके बारे में बोला है कि वो उतना अधिक है, तो इसको बड़ा लिखेंगे, इसको छोटा लिखेंगे। आप इस बात को समझिए, आप बार बार पढ़ो तो समझ में आ जाएगा आपको। तो इसकी वैल्यू जैसे हम लिखेंगे तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगी हमारी, और इसमें से हमें माइनस किसको करना है? a मतलब 54वां पद कौन सा होगा, तो इसके लिए लिखेंगे a प्लस 54 से 1 कम 53 डी। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ये हमने अभी बनाना बताया था, इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी, इसलिए मैंने बेसिक पहले से इसी क्लास में बता दिया। ठीक है, अब हम इसको जो इसके ब्रैकेट को खोलेंगे तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा ही है। ठीक है, इसमें से ब्रैकेट खोला तो a हो गया, और माइनस का कितना हो गया? 53 हो गया, और d हो गया, इसके कुल में कितना? 132 ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए लिखा है, डी का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? एन डी होगा, माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, इसके माइनस में कितना लिखा है? ए, फिर इसके माइनस में कितना लिखा? 53 डी, इसके इक्वल में 132। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या क्या बचा है? हमारे पास डी, डी बचा है, डी ज्यादा दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है डी, और इसके अलावा क्या दिख रहा है? एक एन दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें डी और एन दो चीजें परेशान कर रही हैं, तो डी मिल सकता है क्या हमारे लिए? एन तो मिल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बोला कौन सा पद, मतलब हमें एन ही निकालना है। डी की तो वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। देखो 15 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी है? 12 है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा? एन इंटू कितना हो गया? 12। ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना लिखा? 12, क्योंकि डी की वैल्यू 12 है, माइनस 53 लिखा है, 53 का मल्टीप्लाई किसमें करना है? हमें 12 में करना है। ठीक है, या तो ऐसा कर सकते हैं, या थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा टफ दिखेगा। देखो ऐसे से कर देते हैं, एन डी तो हमारा लिखा ही था, माइनस, इन दोनों को हमने क्या किया? माइनस माइनस को, ये दोनों माइनस में होंगे तो दोनों ऐड होंगे। ठीक है, दोनों ऐड किए तो 54 डी हो गया। ठीक है, 132 हमारा आंसर किया गया। ठीक है, एन लिखा है, डी की जगह पे हमें कितना लिखना है? माइनस मतलब 12 लिखना है, और इसके बाद कितना लिखा है यहाँ पे? 54 लिखा है, तो 54 में डी की जगह पे कितना लिखा है? 12 लिखा है। ठीक है, 132 है ही। ठीक है, इसमें से 12 को हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, या हम पहले डी को भी कॉमन निकाल सकते थे। ठीक है, हमने 12 को निकाल लिया, दोनों तरफ से 12 को कॉमन निकाला तो एन माइनस कितना हो गया हमारा? 54 आ गया, इसके इक्वल में कितना? 132 है। ठीक है, 12 को जब इससे काटेंगे तो इसका आंसर कितना? 11 आएगा। ठीक है, 12 ग्राम कितना होता है? 132 होता है। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आई n माइनस 54 इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 11 प्लस कितना हो गया? 54 हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा? 65। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 65, हमारा ये आंसर मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये इसका 12वां क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का सारवांतर समान है। ठीक है, दो श्रेणियां हैं, जैसे हमारे पास एक श्रेणी थी ए प्लस डी, ठीक है, और ए प्लस 2 डी हो गया, ए प्लस क्या होगा? 3 डी, ए प्लस 3 डी, और फिर उसके बाद क्या होगा? ए प्लस 4 डी। ठीक है, ऐसे होगा, ये हमारी श्रेणी बनती जाएगी, और कहाँ तक बनेगी? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझी बात को कि नहीं? या ए एन तक। ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं अपन, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 की वैल्यू हो गई AN की वैल्यू। ठीक है, श्रेणी ये है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हमने, जैसे दो समांतर श्रेणियां हैं, इनके सारवंतर समान है, तो दूसरी समांतर श्रेणी में हम जैसे पहला पद क्या है? वो B मान लिया, तो B में हम जैसे ही हम किसको D को ऐड करेंगे तो B प्लस क्या होगा? D होगा, फिर हम B को प्लस करेंगे तो B प्लस कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा, फिर B को प्लस करेंगे तो B प्लस कितना हो जाएगा? 3D हो जाएगा, और फिर इसके बाद कितना हो जाएगा? B प्लस कितना हो जाएगा? 4D हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलते चलते कितना हो जाएगा? बी प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, समझे बात को कि नहीं? ये हमारे पास दो सीरीज हो चुकी है। ठीक है, तो उन्होंने बोला यदि इनके 100वें पदों का अंतर, ठीक है, इन दोनों श्रेणियों की हमें 100वां पद निकालना है, और दोनों का अंतर कितना है? 100 है। ठीक है, तो हम दोनों का अंतर निकालते हैं। तो पहली श्रेणी ए, 100वां पद, पहली श्रेणी का हमें 100वां पद निकालना है, तो 100वां पद कैसे निकलेगा? A100। ठीक है,
और इसमें से दूसरी श्रेणी कौन सी है, P100, ठीक है, ये समझे कि नहीं, दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 है, उन्होंने ये बोला है, ठीक है, देख लेते हैं हम। तो इसमें हमने इसका जो हमने पूरा ओपन किया, इसको फॉर्मूला बनाया, तो a प्लस कितना हो जाएगा, इसकी मेन एग्जैक्ट वैल्यू निकाली तो n-1 इंटू कितनी हो जाएगी, d, और इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा वाला a, ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, और इसके इक्वल में कितना 100 लिखा ही था, ठीक है। अब इसका हमने जैसे ब्रैकेट, ये तो a प्लस n-1 इंटू डी लिखा ही था हमारे सामने, ठीक है, इसका ब्रैकेट खोला तो माइनस का a आया, इसका ब्रैकेट खोला तो कितना होगा, n-1 इंटू डी लिखा ही था तो वही होगा, ठीक है, इसके इक्वल में कितना है, 100 है। तो आप एक बात बताओ, ठीक है, इसमें हमें वैल्यू को भी नहीं रखना है, देखो n-1 इंटू डी है, ये सीधा पूरा कट रहा है, पूरा देखो, पूरा बिल्कुल एक सा पद है दोनों, ठीक है, तो दोनों को हमने काट दिया, यहाँ पर a की जगह b आता, ठीक है, क्योंकि b पहला पद माना था ना हमने, ठीक है, यहाँ पर क्या माना था, ये b पहला पद है, ठीक है, b पहला पद है, इसको ध्यान देना थोड़ा सा, b पहला पद, a को पहला पद माना था तो ये लिखा, b को पहला पद माना तो ये लिखा, क्योंकि b को पहला पद माना ना हमने, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जाती है कि नहीं, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है, क्लियर। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, उन्होंने बोला कि इनके 1000 पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है, चलो a का 1000 हो गया इस वाली सीरीज का, ठीक है, और इस वाली सीरीज का क्या होगा, b कितना, b 1000, ठीक है, इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है, इनका हमें अंतर निकालना है, ठीक है, अंतर क्या होगा, तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू है a, ठीक है, और प्लस 1000 का पद मतलब कि कितना होगा, 1 2 3, मतलब 999, ठीक है, डी पहला पद माइनस, इसको लिखेंगे b माइनस 999 डी, ठीक है, सॉरी b प्लस 999 डी, जैसे हम बना देते अभी तक, ठीक है, जो हमने अभी तक पहले सिखाया है। तो इसमें क्या होगा, a लिखा ही था, ये दोनों देखो ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस का बनेगा तो ये वैसे ही कट जाएगा, तो a माइनस बी बचा कि नहीं? तो जो समीकरण एक है, यदि इसको हम समीकरण एक दे दें तो समीकरण एक से यहाँ पे लिख देंगे कि ये निकला, और समीकरण एक से इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी, ठीक है, तो इसका अंतर कितना होगा, 100 होगा, ठीक है, तो बिल्कुल वही आंसर आ गया कि नहीं आ गया, आपको नहीं आया समझ में तो आप फिर से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, इतना आपका इमेजिनेशन पावर रहना चाहिए, इसके पहले के क्वेश्चन और अच्छे से करनी चाहिए, तब इसके बाद ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 अंकों वाली संख्याएं लिखना है, तो 3 अंकों वाली संख्या कहाँ 100 से शुरू होती हैं और खत्म कहाँ होती हैं, 999 पर, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, जैसे कि हम किसी भी नंबर में, जैसे 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कैसी बनी, सबसे पहले हम सीखते हैं, 7 बना, फिर इसमें 14 बना, फिर इसके बाद 21 बना, फिर कितना बना, 28 बना, फिर इसके बाद देखो हम 7 इसमें ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, 8 7 कितना होता है, 15 होता है, तो कितना 35 बना, ठीक है, फिर इसके बाद फिर 7 को हमने जोड़ा तो कितना बना, 42 बना। तो आप एक बात बताइए कि इसमें कितना शामिल है, 14 में 7 प्लस 7 है, ठीक है, इसमें कितने 7 ऐड हैं, 1 2 3, 3 ऐड हैं 7, इसमें कितने हैं 7, कितने हैं 4 हैं, ठीक है, 4 जोड़े हैं, मतलब कि 7 को 4 बार जोड़ना है, इसमें 7 को कितना बार जोड़ना है, 5 बार जोड़ना है, ठीक है, 7 को कितनी बार जोड़ोगे, 5 बार जोड़ोगे, ठीक है। यदि मैंने 7 में कितना, 7 में हमने कितनी इसमें कितनी बार जुड़ेगा, 7 6 बार जुड़ेगा, ठीक है, तो छिंग 42, ठीक है, 6 बार जुड़ेगा। यदि मैं इसमें 42 की जगह मैं इसको 43 कर देता, 43 कर देता, ठीक है, तो इसमें हमें 7 तो 7 बार मिलते, एक बार 1 मिलता, मिलता कि नहीं मिलता, इस 1 को यदि हम हटा देंगे तो ये पूरा 7 से डिवाइड होने लगेगा कि नहीं लगेगा, इतना तो आपको समझ में आ गया कि इतने 7 शामिल होते हैं, ठीक है। जैसे अब मान के चलो कि मैं 100 लिखा है, ठीक है, 100 को मैंने 7 से डिवाइड किया, तो 7 से डिवाइड किया तो 7 एकम 7 ना, ठीक है, कितना बचा, 3 बचा, 7 चौके 28, तो ये 14 बार कट रहा है, मतलब कि कितना, 7 एकम 7, 7 चौके 28, इतना है आपको समझ में। तो टोटल कितनी बार ये कितनी बार कट रहा है, ये टोटल 98 बार कट रहा है, मतलब कि यहाँ 100 की जगह यदि कितने होते, 98 होते तो आराम से कट जाता, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कितने हैं, 2 हैं एक्स्ट्रा, है कि नहीं, समझी बात को कि नहीं समझी। एक बार और मैं बता देता हूँ, इस बात को थोड़ा समझना,
ऐसे बता देता हूँ, देखो जैसे हमने 100 लिखा, 100 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो 100 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो 14 बार कटा, यहाँ पे 98 आ गया, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा, ठीक है, 2 शेषफल बचा। तो आप एक बात बताइए कि 100 की जगह यदि ये 98 होता, 100/7 लिखा है, 100 की जगह यदि ये 98 होता तो ये आराम से कट जाता। इसमें एक्स्ट्रा कितने हैं, 2 हैं एक्स्ट्रा ना। यदि 2 की जगह मैं 7, देखो अब जैसे मान के चलो कि ये तो आपको समझ में आ गया कि 100 7 से नहीं कट रहा, 98 आराम से कट रहा है, इसमें 2 एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। ये हमने कैसे पता करी, हमने भाग दे के देख लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा निकल रहे हैं। यदि 2 की जगह हमें 7 एक्स्ट्रा निकलती तो हमारा आंसर आ जाता कि नहीं आ जाता, ठीक है। तो इसमें और कितने हमें एक्स्ट्रा करने चाहिए, 5 को और एक्स्ट्रा कर देंगे हम, तो 7 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये पूरा इससे कट जाएगा, ये पूरा इससे कट जाएगा, आराम से कट रहा कि नहीं कट रहा। तो 98 जो लिखा है इसमें हम 7 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 105 बनेगा कि नहीं बनेगा। 100 और 5, 105 बनेगा, तो ये 7 से आराम से कट जाएगा। ये हमने क्यों किया है ऐसा, बताओ। क्योंकि 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 105 ही होगी जो 7 से कटेगी, समझी बात को कि नहीं समझी। तो इसको हम 100 को हटा देंगे, हम 105 से हमारी सीरीज को शुरू करेंगे, ठीक है। ऐसे ही 999 है, तो 999 को जैसे ही हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 999 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 से एक बार 7 से डिवाइड किया तो 7 एकम 7 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया 29, सच्चों के कितना आ गया 28, ठीक है। तो 28 को हमने कैंसिल किया तो 1 आया 19, ठीक है। 7 दूनी कितना हो गया 14, ठीक है। तो कितना बचा हमारे पास, 5 बचा, 5 बचा कि नहीं बचा, ठीक है। तो 5 जो बच रहा है तो इस 5 को इसमें से हटा दो वापस, ये क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा है। तो 99 और 5 को हमने एक्स्ट्रा था तो इसको हमने हटा दिया, तो कितना हो गया, 5 को हटा दिया तो 994 होगा, ये हमें पता चल गया। ऐसे नंबर हमें निकालने होते हैं, ठीक है। इसमें जो रब वर्क कर रहे हैं, यदि आपको अच्छा टेबल का अच्छा नॉलेज है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखा है, 994 है, 994 है, 994 को आप 7 से डिवाइड करके देख लो, क्योंकि देखो इसमें 999 था, इसमें कितने नंबर एक्स्ट्रा आते, जैसे हमने यहाँ पे बताया था एक एक्स्ट्रा था, उसको हटा दो आप, तो 42 से आराम से भाग जाने लगेगा कि नहीं। जैसे 999 लिखा है तो 999 में हमारे लिए कितने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 5 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो हमने 5 को हटा दिया तो 4, हमारे पास 994 आ गया। अब 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, कितना बचा 2, 7 के 28, कितना बचा 1, 7 दूनी 14, आराम से कट रहा है। तो हमें 3 नंबर का चाहिए था, इसमें हमने जोड़ा क्यों था, क्योंकि हमें वहां पे फिर 2 नंबर का 98 आ रहा था, इसके पहले क्या आ रहा था 98 आ रहा था जो 7 से डिवाइड हो रहा था, तो इसकी हमें जरूरत नहीं थी। हमें 105 की जरूरत थी क्योंकि उन्होंने बोला 3 अंकों वाली संख्या, यहाँ पे भी 3 अंकों वाली संख्या बोला है। तो ये तो 999 कट रहा है, 5 एक्स्ट्रा है, इसमें हम 2 और जोड़ेंगे तो वो तो फिर 999 1001 ऐसे 1001 पर पहुंच जाएगा, तो ये तो 4 अंक का बन जाएगा। इसलिए इसके आगे कौन सा नंबर होता है, 1001 होगा, क्योंकि देखो 5 इसमें एक्स्ट्रा था, 5 में हमें 2 और जोड़ते हम 7 हो जाता कि नहीं। तो 999 जो था, 999 में हमें 2 और जोड़ना था, तो इससे हमारा क्या 1001 बन जाता। तो जो हमारा 7 से डिवाइड ये तो हो जाते, बाकी क्या है ये 4 अंकों का बन जाता, तो हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इनकी जरूरत है। अब इनके बीच में यदि 7 की टेबल में हम चलते हैं तो 7 को जोड़ते जाते हैं तो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का होता है, 7 7 का होता है कि नहीं होता, समझे कि नहीं। तो जैसे 105 लिखा है तो 105 यदि 7 से डिवाइड हो रहा था, इसमें हमें कॉमन डिफरेंस और आगे जाना है, तो हम किसको इसमें 7 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 105 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 5 कितना हो जाता है 12, ठीक है। तो 112, 112 में हम फिर 7 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा। आप समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। जितना हमने रबर बताया, जो भी बेसिक बताया, बहुत डीप में बताया, इतना डीप में आप समझो। इसको यदि आपने समझ लिया तो आपको हमेशा कैलकुलेशन आंखों में दिखेंगी, ठीक है। इसको आप बार-बार देखना, क्योंकि इसको इसलिए बार-बार देखने की ज़रूरत है, ताकि आपकी बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है? तो अब हम वापस बिल्कुल नॉर्मल स्टेज पर जाते हैं, बिल्कुल जैसे हमने शुरू किया था, ठीक है? हमारा पहला नंबर 105 हुआ ऐसा, ठीक है? और लास्ट नंबर कितना होगा 994, ठीक है? इसकी जगह पे यदि वो 8 भी लिख देंगे, 10 भी लिख देंगे, तो आप नंबर को निकाल लोगे कि आपको क्या करना है, ठीक है? अब देखो 105 लिखा है, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है? 7 का है, ठीक है? तो हमें क्या करना है 7, ठीक है, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस हुआ 7, ठीक है। तो 112 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो पहला पद हमारा कितना है 105 है, ठीक है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 7 है, और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म के लिए क्या बोल देंगे, ए एन बोल सकते हैं या एल भी बोल सकते हैं, दोनों बातें दोनों में बोल सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट टर्म है तो वो कितना है 994 है। तो अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, मतलब कि कितनी संख्या, टोटल संख्याओं को जोड़ना, तो आखिरी अंक क्या होगा, एन होगा ना।
लास्ट टर्म। जैसे पहला कितना होगा, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, तो हमें टोटल काउंट करना है, टोटल नंबर्स निकालने के आखिर ऐसी कितनी संख्या है, तो कितना होंगी, n होंगी टोटल संख्याएं, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला होता है क्या, ए एन इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 994 है, ठीक है, 994 हम काफी क्वेश्चंस में कर चुके हैं सब कुछ, तो ये किसकी वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है, ठीक है। ए एन की वैल्यू 994, पहला पद 105 हो गया, बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 है, तो कितना लिख दिया 7 डी, ठीक है। 105 और 994 के बीच में कितना के डिफरेंस होगा, हम तो इस तरफ लेके आएंगे, 994 लिखा है माइनस 105 लिखा है, इसके इक्वल में कितना लिखा है, 7d लिखा है, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की थोड़ी वैल्यू दी है, n को ही निकालना है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। देखो इसमें क्या करेंगे, ए एन लिखा है 994, ठीक है, इसके इक्वल में ए की वैल्यू कितनी 105 है, ठीक है, n माइनस वन की तो वैल्यू दी ही नहीं है, ठीक है, n माइनस वन की वैल्यू नहीं है, 7 की वैल्यू है अकेली, ठीक है। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो डी की वैल्यू मतलब 7 अकेली की, ठीक है, कॉमन डिफरेंस है, 994 में से 105 को हम हटा देंगे, इसके इक्वल में n माइनस वन लिखा है, उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7n माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। इनको माइनस किया तो कितना हो जाएगा 9, देखो 994 लिखा है हमारे सामने, इसको हमें 105 को माइनस करना है, ठीक है। तो इसके बीच में कितने का आएगा डिफरेंस, 9 का आएगा, ठीक है, 5 और 5, हाँ 9 का आएगा, ठीक है, एक यहाँ पे आ गया तो 8 आ गया, ठीक है, इसमें कोई कुछ नहीं करना है, तो ये 889 आ गया, ठीक है। 889 में ये 7 इस तरफ जाएगा तो 7 को और हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो 916 होता है, इसमें कैरी एक आता है तो कितना 9 आ गया, और यहाँ पे कितना है 8, ठीक है। तो इन सबको हम कैलकुलेशन किया तो 896 किसके बराबर है, 7n के बराबर है। हम 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, एक बचा यहाँ पे, 7 दूनी 14, 14 के बाद कितना 19 बनाने के लिए कितना 5 बचेगा, तो 7 दूनी 14 और 7 आठे 56, ये क्योंकि 5 बनेगा, 7 आठे 56, तो n के बराबर कितना हो जाएगा 128, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है 10 से लेकर 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं, 4 के गुणज या 4 से विभाजित होने वाली बात एक ही होती है, 4 के गुणज मतलब कि जिसमें 4 शामिल हो, ठीक है। जिसमें जैसे मान के चलो हमने आपसे बोला कि 12 है, तो 12 को अब 4 से डिवाइड करो, ठीक है, तो 12 को 4 से आप तभी डिवाइड कर पाओगे जब इसमें 4 शामिल होगा। कट गया कि नहीं कट गया, जैसे हमने बोला 6 3 18, 18 होता है, जैसे बोल दिया 4 से डिवाइड करो, इसमें 4 शामिल ही नहीं है, वो कैसे होगा डिवाइड, ठीक है। गुणनखंड करने पे पता चलता है इसके अंदर वो चीज शामिल है कि नहीं है, ठीक है। जैसे मान के चलो हमने बोला आपसे 12 लिखा है, 12 तो हम बता चुके हैं, 42 लिखा है जैसे, तो 42 में हमने आपसे बोला कि 4 से डिवाइड करो, तो देखते हैं कि 7 और 6 होता है, 7 6 42 होता है, ये 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा कि नहीं, तो ऊपर एक 4 मिलना चाहिए हमें उसके अंदर, तो 4 के गुणज कितने हैं, 4 के गुणज वो होंगे जिसके अंदर 4 शामिल हो, ठीक है। जैसे 10 से बड़ा क्या होगा, 12 होगा, 12 से बड़ा कितना होगा, 16 होगा, 16 में फिर 4 4 जोड़ते जाओ, ठीक है, 16 4 20 होगा, ठीक है, तो इसमें 4 4 जोड़ते जोड़ते गए, वैसे ही 250 लिखा है, तो 250 में कौन सा नंबर होगा, जैसे 250 लिखा है, ठीक है, 250 के बीच निकालना है, तो देखो 10 से 250 के बीच तो 10 तो है नहीं, तो हमारी सीरीज तो किससे होगी, 12 से शुरू होगी, 12 16 20 ऐसी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब लास्ट में हमें किस नंबर को लेना है कि 250 से कम ही हो, 250 के बीच चाहिए ना उनको, 100 से 250, 10 से 250 के बीच चाहिए उनको, तो 250 से कम ही हो वो नंबर, तो 250 से वो नंबर कौन सा होगा, तो हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे कितना होगा, 20 होगा, तो हमारे पास कितना बचा, सॉरी 4 सिंह 24 भी तो होता है, ठीक है, 4 सिंह कितना होगा 24 हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे 10 बचा, 4 दूनी कितना किया 8 बचा, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा निकल रहा है, ये एक्स्ट्रा कहाँ से निकल के आ रहा है, 250 में से बाहर निकल के आ रहा, कितना 2 एक्स्ट्रा है, तो इस 2 को हम कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 248 आ जाएगा, 248 आराम से 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 248 को हम जैसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड 4 छिंग 24 होता है, 4 दूनी कितना होता है 8, 62 बार डिवाइड हो रहा है, मतलब ये डिविजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला पद हमारा ये है, लास्ट टर्म ये है, ठीक है। तो ऐसे कितने गुणज है, उन गुणज की संख्या निकालना है, तो हमारे पास जो 248 लिखा है, तो 248 हमारा क्या है, लास्ट टर्म है, ठीक है। लास्ट टर्म के लिए क्या लिखते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते, तो इसमें ए एन की वैल्यू कितनी है 248 है हमारे पास, और ए की वैल्यू कितनी है 12 है, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना होगा 4 का होगा, ठीक है। तो प्लस में एन माइनस वन इंटू
n माइनस 1 इंटू डी, डी यानी 4, ठीक है। तो इनको हमने किया 248 लिखा ही था हमारे सामने, 12 लिखा ही था, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो 4n हो गया, माइनस का कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। सबका पक्षांतर उस तरफ कर देंगे, ठीक है। तो 248 लिखा ही था, इसमें हमें 12 को जोड़ना है पहले ही, फिर 4 को माइनस करना है, ठीक है। 4 को माइनस करना है, इतना करना है, 4n के इज इक्वल में इतना आ गया, ठीक है। अब हम इसको 12 को जोड़ देंगे, देखो 248 में 2 को जोड़ा तो 250, 10 को और जोड़ा तो कितना हो गया 260 हो गया। 260 में से हमें 4 को हटाना है तो 200 कितना हो जाएगा, 4 को हटाया तो 256 हो जाएगा, ठीक है। 60 में से हमने 4 को हटाया, ठीक है। तो ऐसे जोड़ दिया करो, नहीं तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि इसमें इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 8 हुआ। इस 8 को जोड़ दो, 48 में आप 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 50, 6 को और जोड़ दोगे तो 56 हो जाएगा, ठीक है। तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जोड़ने के तरीके कुछ ये दिमाग में रखो, नंबर्स को तोड़ तोड़ के जोड़ दो, किसी चीज में तोड़ तोड़ के घटा दो, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी फिर, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके आगे देखते हैं, इसमें क्या लिखा है कि 256 लिखा है और 256 के इक्वल में 4n लिखा है। अब ये 4 से कैसे डिवाइड होगा, या तो इसको ऐसे लिख दो, 256 अपॉन कितना है 4 है, ठीक है। तो 4 छीन 24 और 4 चौका 16, तो n की वैल्यू कितनी है इतनी, ठीक है। तो जो जितने भी नंबर होंगे वो कितने होंगे 64 होंगे, ठीक है। n की वैल्यू, ये लास्ट वाला टर्म कितना निकला हमारा 64 निकला, ये 64 नंबर पे लिखा हुआ है। इसका मतलब आप शुरू से गिनती करोगे लास्ट में 64 आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि 248 लिखा है जो, वो 64वें नंबर पर लिखा है, ठीक है। तो इससे आपका ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये पूरे नंबर कितने होंगे 64 होंगे, 4 छिंग 24 और 4 चौको 16, हाँ ठीक है बिल्कुल, ये सही आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसके आगे की जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि इतने काफी क्वेश्चन हैं, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस आपको बार बार करना है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा, क्योंकि ये जो समांतर श्रेणी होती है इसमें इमेजिनेशन करना होता है, हमें सोचना होता है, समझना होता है, हमारी आंखों में दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसको जितनी बार आप करोगे उतना ज्यादा दिखेगा, ठीक है। इस पर बार बार प्रयास करिए, बार बार इन्हीं क्वेश्चन को करिए। आप इसी क्वेश्चन को जितनी बार करोगे, एक क्वेश्चन को आप 5 बार करोगे तो 5 बार आपको 5 चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। नहीं मिलेंगी, नहीं 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 मिलेंगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।